हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में भी हमने देखा कि जो जुपिटर है वो किस तरह से जीवन के अंदर अपने प्रभाव को दिखाते हैं। ठीक है, एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जुपिटर को सबसे बड़ा पॉजिटिव प्लैनेट कहा जाता है। तो उसका जो मेन रीज़न है वो ये कि संतान की उत्पत्ति और जीव की उत्पत्ति जो है उसका अधिकार कहीं ना कहीं सिर्फ गुरुदेव के पास है। इस कारण से इसको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट के रूप में काउंट किया जाता है। अगर आप ये मान के चलें कि इससे आपको किसी प्रकार के धन धान्य की प्राप्ति होगी तो नहीं, क्योंकि अगर इस बात को समझ लें कि जब हम गुरु को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम गुरु को जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति के साथ जोड़ के देखते हैं, ना कि किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ को लेने के लिए। पहली कंडीशन, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो चार्ट्स के अंदर यही मान के चलने लगते हैं कि जहाँ पे जुपिटर की प्लेसमेंट है या जहाँ कहीं भी जुपिटर अपना रोल निभाने आई है वहाँ पे कोई बहुत ही धन की आ जाएगी कंडीशन। ये कंसेप्ट क्यों होता है? क्योंकि सेकंड हाउस के कारक के रूप में हम गुरु को लेते हैं, तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि संचित धन जो है, जो नेचुरल सेकंड हाउस है, उसके कारक होने की वजह से शायद गुरुदेव जो हैं वो व्यक्ति को जीवन के अंदर अपार धन देते हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है, इस बात को अपने मन मस्तिष्क से निकाल दीजिएगा। दूसरी बात ये उठती है कि अगर वो वहाँ पे नहीं देते तो फिर उसके कारक क्यों हैं? तो कारक वो इसलिए हैं क्योंकि आपकी बेहतरी के लिए आप अपने जीवन के अंदर किस तरह के खाने को खाएंगे। ये लगन कुंडली का फर्स्ट हाउस अगर सेहत है तो सेकंड हाउस जो है वो भोजन के हिसाब से देखा जाता है कि कौन सा भोजन सात्विक किस हिसाब से ज़रूरत है, उसको देखकर खाने की जो कैपेसिटी है उसको कहीं ना कहीं गुरुदेव कंट्रोल करेंगे। अगर हम बात करें किसी भी तरीके की सेविंग्स की तो वहाँ पर भी व्यक्ति का जो अपना खुद का ज्ञान है, नॉलेज है, उसके आधार पर ही व्यक्ति किसी चीज़ को संरक्षित कर सकता है, स्टोर कर सकता है। इस कारण से भी सेकंड हाउस जो है वो गुरुदेव के हवाले चला जाता है कारक तत्व प्रभाव से। पंचम भाव संतान का भी है और हमारी बुद्धि का भी है। जिस लेवल पे आपका नॉलेज होगा उस लेवल पे ही आप किसी को काउंसिल कर पाएंगे। इस कारण से पंचम भाव जो है उसमें भी गुरुदेव को कारक के रूप में लिया जाता है। जब हम बात करते हैं कि जुपिटर गुरु 9th हाउस के कारक हैं, तो 9th हाउस के कारक का मतलब होता है सही और गलत में फैसले करने का जो ज्ञान है उस ज्ञान को ही वहाँ पे माना जाता है। फिर से एक बार कह रहा हूँ, सही और गलत के बीच का जो निर्णय लेना है उसमें जो आपके नॉलेज की ज़रूरत है उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं गुरुदेव। इस कारण से वो 9th हाउस में कारक हो जाते हैं, क्योंकि वो धर्म की राशि है। और धर्म क्या है? धर्म इसी बात को लेके होता है कि क्या गलत है और क्या सही है, उसमें से गलत को हटा के सही की तरफ आगे बढ़ना। 10th हाउस में भी गुरु को कारक तत्व प्रदान है। तो 10th हाउस में जब हम बात करते हैं कि गुरु का कारक तत्व है तो किसी भी कार्य के प्रति आपका क्या ज्ञान होगा, इस बात को लेकर हम वहाँ पे गुरु का 10th हाउस में कारक तत्व देखते हैं। 10वें भाव में शनि, गुरु, बुध और सूर्य 4 ग्रहों को कारक तत्व हासिल है, जिसमें से सूर्य का कारक तत्व आपको फेम दर्शाता है, शनि का कारक तत्व आपका हार्ड वर्किंग स्किल दर्शाता है, बुध का कारक तत्व आपका लोगों के साथ जुड़ाव दर्शाता है, वहीं गुरु का कारक तत्व जो है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर आपकी कैपेसिटी, आपकी नॉलेज को दर्शाता है, जिसके बल पर आप कहीं ना कहीं अपने स्टेटस को डेवलप कर पाते हैं। तो ये तो कारक तत्व की बात हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं इस कुंडली के अंदर ये जो गुरुदेव हैं वो किस तरीके से काम कर रहे थे। ये कुंडली है स्वामी विवेकानंद जी की। ठीक है, जितने भी महापुरुष हैं आप उन लोगों की कुंडलियों को उठाइए, वहाँ पे एक एक करके आप किसी भी प्लैनेट को समझना चाहते हैं उसके रूप को लगाइए और फिर वहाँ से उसका आध्यात्मिक लेवल पे अगर आपने थोड़ा सा भी अध्ययन कर लिया तो आपको चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। देखिए, सबसे पहली कंडीशन, आत्मा से देखा जाए, सूर्य से देखा जाए तो सूर्य खुद गुरुदेव की ही राशि में है, और वो भी कौन सा? धर्म त्रिकोण की प्रबल राशि 9 नंबर की राशि में सूर्य की प्लेसमेंट है। यानी आत्मा क्या खोज रही है? आत्मा अपने आप में धर्म के प्रति किसी ज्ञान को खोजने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन कि व्यक्ति क्यों एक जीवन को छोड़कर दूसरे जीवन की तरफ जा रहा है, आत्मा की बेचैनी के कारण। सूर्य
गुरु की ही राशि में है और वो भी मूलतः मूल त्रिकोण राशि में है, जो नेचुरल 9th हाउस के लिए देखी जाती है। यानी कि एक प्रकार से हायर लर्निंग्स को हासिल करने के लिए ये आत्मा बेचैन है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति सूर्य को 9 नंबर की राशि में लेकर आए होंगे, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये कैपेसिटी होगी। ये अलग बात है कि सूर्य किस भाव में बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, ये निर्णायक कंडीशन मानी जाएगी। यहाँ पर लगन के अंदर ही बैठे हैं और स्पेसिफिकली 9th हाउस के लॉर्ड होकर भी बैठे हैं, तो अपने भाव के प्रति एक रुझान प्लस अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, तो और भी स्ट्रांग रुझान सूर्य का 9th हाउस के प्रति नजर आएगा। गुरुदेव की राशि में बैठे हैं, इसलिए यहाँ पर जुपिटर जो है वो ज्ञान है, तो कहीं ना कहीं धर्म क्या है, क्यों है, इस चीज के पूरे ज्ञान को लेने के लिए ये आत्मा नेचुरली बेचैन होकर चलती हुई नजर आती है। पहला पॉइंट सूर्य से। अब देखिए, जब सूर्य कुंडली में गुरुदेव ने पहला भाव लिया है, तो आत्मा के लिए ही वहां पे चौथा भाव, जिसे हम मन के लिए देखते हैं, उसको भी जुपिटर गुरु ने अपने पास रखा है। राशि किस लेवल की है? 12 नंबर की, जो नेचुरल 12th हाउस है, जो कि त्याग की, चैरिटी के लिए देखी जाने वाली राशि है। तो आत्मा अपने सुखों का त्याग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सूर्य को यहाँ पर कोई भी ग्रह ना तो साथ बैठकर प्रभावित कर रहा है और ना कोई डायरेक्ट दृष्टि के प्रभाव से प्रभावित कर पा रहा है। इसलिए सूर्य जो है बिल्कुल प्योर कंडीशन में, नंबर 1। क्योंकि गुरु के हवाले है, तो यहाँ पे त्याग की स्थिति आत्मा कर लेगी, किसी भी चीज से अपने आप को दूर करने में आगे आ जाएगी। अब दूसरी कंडीशन चंद्र कुंडली से देखें। चंद्र कुंडली से जो जुपिटर है वो 2nd हाउस में है। चंद्र कुंडली जो बन रही है वो बन रही है 6 नंबर से, यानी बुधदेव के हवाले। यहाँ पे चंद्र कुंडली से जो गुरु की प्लेसमेंट है वो क्या है? एक 4 घर आगे यानी कि मन, और दूसरा इससे देखेंगे तो 7 घर आगे। यानी अगर मैं चंद्र कुंडली को मन की स्थिति के लिए देखना चाहता हूँ, तो मन की स्थिति जो है उसका पूरा का पूरा नियंत्रण गुरुदेव के पास है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखें तो 12 नंबर की राशि चंद्रमा से 7वां भाव, जो कि किसको दर्शाएगा? विवाह को दर्शाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मन से यानी कि चंद्रमा से सुख, 4 घर आगे मन का सुख, उसके स्वामी, और मन से विवाह के स्वामी खुद गुरुदेव है। ठीक है, अब देखिए चंद्र कुंडली से सप्तमेश जो है वो कहाँ जाके बैठा हुआ है? अपने से अष्टम, डिनायल मोड पर। तो इसलिए मन के अंदर इस ख्याल को रोक पाने की स्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, चंद्र कुंडली से भी और सूर्य कुंडली से भी। तो आत्मा भी वही कह रही है जो मन कह रहा है, एक कंडीशन बन रही है। अब मेजर फैक्टर पे आते हैं। इस पूरी की पूरी कुंडली के अंदर अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति के जीवन को एक नया मार्ग परिवर्तित कर रहे हैं। अब उसमें गुरु की क्या अहमियत थी, इसको समझिएगा। ये तो हम समझ गए, आत्मा से हम कैसे देखते हैं कि हमें गुरु क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, मन से हम ये जरूर देख लेते हैं कि हमें गुरु क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बात पे आए कि गुरुदेव यहाँ पे कैसे अपलिफ्ट कर रहे थे। तो पहली कंडीशन को समझिएगा। इनका जन्म होने के बाद, इनके जन्म से लेकर इनके अंदर एक बेचैनी लगी हुई है कि धर्म क्या है और धर्म के ज्ञान क्या क्या है। बारीकी तब हासिल होगी जब उनको नेचुरली एक गुरु गिफ्ट होंगे। ठीक है, जो कि माने जाते हैं कि श्री रामकृष्ण जी, जो कि अपने आप में कोई भगवान का अवतार थे, उन्होंने इन्हें शिक्षा प्रदान करी। अब आप समझ सकते हैं, एक बहुत अच्छे गुरु का जीवन के अंदर मिल पाना, जो अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती होगा, वहाँ पे इस आत्मा के लिए सूर्य से और लगन से, दोनों ही तरफ से, मटीरियलिस्टिकली लगन से और सूर्य मतलब आत्मा से, वहाँ से गुरु जो है वो खुद जाके 11th हाउस में जाके बैठे थे। ऐसी स्थिति में जब इनके लाइफ के अंदर जुपिटर का रोल यानी कि एक तरीके से गुरु इनको प्राप्त हुई, तो वहाँ जाके ये पूरा का पूरा जो मन है, जो चित्त है, वो अपने आप को शांत कर पाता है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर, जैसे मैंने पिछले 2 कुंडलियों को लास्ट वीडियो में समझाया था, उसी तरीके से बताऊं, तो सूर्य यानी कि आत्मा अपने आप में कुछ लाभ लेना चाहती है, और लाभ भी किस रूप में? आत्मा क्योंकि धर्म की राशि में बैठी है, तो धर्म को समझ के उससे कुछ ज्ञान या उससे प्रभावित है और उसी से कुछ निकालना चाहती है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जुपिटर का लाभ भाव में भी बैठना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अचानक से किसी न किसी रूप में किसी गुरु का लाभ होना या प्राप्त होना, ये कंडीशन आत्मा के लिए भी हो रही है और लगन के लिए भी हो रही है। अब इसे जुपिटर की प्लेसमेंट को अगर हम चंद्रमा से उठाने की कोशिश करें, तो
उनकी वाणी में जो एक प्रबल प्रभाव है वो कहीं ना कहीं गुरु का है। इसीलिए तो हम जब भी देखते हैं तो हमने उनको स्पिरिचुअल टीचर के रूप में देखा। एक तरफ से आत्मा जो कि स्पिरिचुअलिटी की राशि में है, दूसरी तरफ से चंद्रमा से सेकंड हाउस जो कि वाणी के लिए भी देखा जाएगा। मन के अंदर से हम कैसी बातचीत करेंगे उसका एक प्रभाव कहीं ना कहीं चंद्रमा के सेकंड हाउस भी दर्शाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को अगर देखने की कोशिश करें तो वहां पे गुरु का प्रभाव है, ज्ञान का प्रभाव है। इसीलिए जब व्यक्ति अपने अंदर से भी सोच के बोलेंगे तो ज्ञान पूर्वक ही बात बोलेंगे। इसीलिए आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जुपिटर जो है, मैंने पहले भी कहा था, वो ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को बहुत बड़ा नहीं समझता। अपने आप ही जीवन में व्यक्ति का व्यक्तित्व खुद में बड़ा होने लग जाता है। एक जगह पे जाके, शिकागो में जाके अचानक से कहा गया कि शून्य के ऊपर बोलिए, जिसके बारे में ना किसी ने सोचा होगा, ना किसी ने कभी जानने का प्रयास किया होगा। वहां तक, क्योंकि चंद्रमा मन है, मन से सेकंड हाउस, गुरु का प्रभाव, वाणी का प्रभाव, वहां से भी खोज कर आत्मा और मन दोनों को केंद्रित करके उन्होंने अपनी बात को पूरे नियंत्रण के साथ सामने प्रकट कर दिया। ये जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी कहीं ना कहीं इन दो प्लैनेट्स को इसके साथ कनेक्ट होकर आ रही ब्लेसिंग का नतीजा मानी जाएगी, जिसके बाद से जो उनकी ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा प्रबल मानी जाती है। जबकि हम इनको देखें तो एक्चुअल में रिफॉर्मर्स के तौर पे देखा जाता है कि भारत के अंदर एक ऐसे रिफॉर्मिस्ट थे जिन्होंने पूरे के पूरे यूथ को एनर्जाइज किया। ठीक है, अब यूथ को एनर्जाइज किया, ये कंसेप्ट कैसे समझ में आता है? देखिए, जुपिटर की खुद की प्लेसमेंट जो है ना वो 7 नंबर की राशि में है। 7 नंबर की राशि जो है वो शुक्र का प्रभाव दिखाती है, लेकिन साथ ही साथ 7 नंबर की राशि जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं हम तराजू के एक सिस्टम को देखते हैं, बैलेंस को देखते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कहें तो पूरी तरीके से जितना भी नॉलेज, जितनी भी इंफॉर्मेशन विवेकानंद जी की है वो इसी बात पर है कि यूथ को लाइफ में बैलेंस कैसे होना पड़ेगा। इस कारण से हम देख सकते हैं कि गुरु जो कि ज्ञान के कारक तत्व दर्शाते हैं, वो किस बात का ज्ञान दे रहे हैं कि जीवन में कैसे तराजू को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। उसी तरीके से अपने वैल्यूज़ को, अपनी पर्सनैलिटीज़ को, अपने थॉट्स को, हर चीज़ को कैसे बैलेंस करके रखना है, कहीं ना कहीं उस चीज़ के प्रति उनके पास एक नेचुरल ज्ञान है। गुरु का आशीर्वाद है तुला राशि के साथ, और उसी आशीर्वाद की वजह से उस जमाने में, उस दौर में जब इतने कोई माध्यम नहीं थे कम्युनिकेशंस के, उसके बावजूद भी आज तक उनका कनेक्ट कह सकते हैं उनके शब्दों के द्वारा, उनके लेखों के द्वारा या उनकी वाणियों के द्वारा, वो आज तक बरकरार है। तो वो अगेन जुपिटर की पूरी रिसोर्सेस है। इसके अंदर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का मटीरियलिस्टिक गेन नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली ये नॉलेज का गेन है जिसने व्यक्ति के व्यक्तित्व को बाकी सभी से अस्मरणीय योग्यता प्रदान कर दी। इसी तरीके से जुपिटर जो है, बार बार कह रहा हूँ मैं, वो ऐसी योग्यता प्रदान कर देंगे जिससे कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो जुपिटर का एलिमेंट है वो आकाश तत्व माना जाता है। ऐसी ऊंचाइयां जिसे दुनिया में दोबारा कभी कोई आसानी से हासिल नहीं कर पाता, वो दे पाने की क्षमता जुपिटर के अंदर होती है। जहाँ पे स्ट्रांगली जुपिटर का जो रोल है वो एक गुरु का लाभ या उनकी प्राप्ति, उनसे पूरी तरीके से ये जो आत्मा है, जो सूर्य है, वो नियंत्रित हुए, शांत हुए, जिस चीज़ को खोजने निकले थे उसे पाने में सफल हुए, तब जाके कंप्लीटली एक व्यक्तित्व का राइज उनके जीवन में देखने को मिलता है। सिर्फ सपोर्ट यहाँ पे क्या है कि लाइफ को बैलेंस रखने के लिए, जैसे हम कहते हैं नाड़ी में कि गुरु जीव कारक है, तो यहाँ पे जब गुरु शुक्र की राशि में गए हैं तो बैलेंस कैसे रखना है अपने आप को, जिस सिखा पाने में सफल हो गए थे। वो भी क्यों सिखा पाए थे? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो गुरु का प्रभाव है वो मंगल के नक्षत्र चित्रा नक्षत्र से कंट्रोल हुआ है। मंगल के नक्षत्र में बैठने के कारण एक ऊर्जा नेचुरली प्राप्त होगी ज्ञान की और 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी की। इसलिए वो जुपिटर, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति कुंडली में यहाँ पे गुरु को लगाए तो एक तरफा होता है। इस गुरु को मंगल के नक्षत्र का साथ प्राप्त है, जिसमें मंगल एक तरफ से 5th और दूसरे तरफ से 12th का लॉर्ड है। ऐसी स्थिति में वो जो जुपिटर है वो मार्स की ऊर्जा, अपने बुद्धि बल की ऊर्जा को भी और साथ ही साथ अपने पौरुष शक्ति को भी अपने अंदर समेट के कार्य कर रहे हैं। राशि प्रभाव बेसिकली हम सूर्य चंद्रमा से ले लेते हैं, और जो ग्रह जिस नक्षत्र से प्रभावित, चित्रा नक्षत्र का मतलब क्या है? चित्रा नक्षत्र का मतलब है कि क्रिएटिविटी से प्रभावित है।
उस चीज को लेकर वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। उनके ज्ञान के अंदर मंगल के तत्व दिखाई देते हैं कि रुको नहीं, आगे बढ़ो और जीवन में बदलाव को लेकर आओ, क्योंकि मंगल आगे फर्स्ट और 8th को कनेक्ट करते हैं। इसीलिए जुपिटर की प्लेसमेंट को नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल के रूप में देखा जाता है। उसे मानते हैं कि जीव क्या है, और जीव क्या है, तो जीव का जो पूरा कंसेप्ट है वो किससे प्रभावित है, वो किस चीज़ से आगे बढ़ रहा है, इसको वहाँ पे उस तरीके से देखते हैं। जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हम लेते हैं कि आत्मा, और दूसरा है आत्मकारक। आत्मा जो कराने आई है उसको पहले देखेंगे, फिर उसको सपोर्ट करने वाले जो प्लैनेट्स हैं उसको देखा जाएगा, और उस लिहाज से ही पूरी की पूरी आध्यात्मिक लेवल पे स्टडी होती है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में ऐसा क्या किया कि उनको दूसरों से अलग सफलताएं प्राप्त हुई। यही चीज़ को आप किसी भी चार्ट्स के अंदर लगा के ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहाँ पे प्लेसमेंट है, कहाँ मन जा रहा है, कहाँ आत्मा जा रही है, कहाँ शरीर से क्या चीज़ जा रही है, क्या मटीरियलिस्टिकली देंगे कि किस तरीके से देंगे। जीव कारक ग्रह है तो जीव तत्व की वृद्धि करने की कोशिश आवश्यक रूप से करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर गुरु 6, 8, 12 में बैठा हुआ होता है तो उसकी दशाओं के अंदर हाँ इस बात में प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वहाँ से भी वो कुछ ना कुछ बेटर ब्लेसिंग्स, गेन्स आवश्यक रूप में देकर जाया करते हैं। भविष्य में किसी ऐसी कुंडलियों पे भी चर्चा करेंगे जहाँ पे कि उनकी प्लेसमेंट 6, 8, 12 में रहेगी, उसके बावजूद भी वो किसी ना किसी रूप में अपने ज्ञान को आवश्यक रूप से देते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद।